हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और आज फिर एक नए प्रैक्टिस के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आंसर की भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन साथियों, वीडियो देखने के बाद लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ शासक दिए गए हैं और राजदूत दिए गए हैं। तो कौन से राजदूत जो है किस शासक के शासनकाल में आए थे, उससे आपको सुमिलित करना है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। बिंदुसार के समय कौन आया था? बिंदुसार के समय में आया था डायमेकस। और अशोक के शासनकाल में आया था हेलियोडोरस। और भागभद्र के समय में आया था डायोनीसियस जो है, या भागभद्र के समय में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और डायमेकस जो है या बिंदुसार के समय में। हेलियोडोरस जो है अशोक के शासनकाल में भारत आया था। और डायोनिसस जो है वो भागभद्र के समय में आया था। इसका जो सही आंसर है साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इतिहास एक रत्न जड़ित आभूषण तथा इतिहासकार एक कुशल जौहरी होते हैं, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रेनियर का। रेनियर ने कहा है कि इतिहास एक रत्न जड़ित आभूषण और इतिहासकार एक कुशल जौहरी होते हैं। भारत के प्रथम संग्रहालय की स्थापना जो 1814 ईस्वी में की गई थी, जिसका नाम था भारतीय संग्रहालय, यह कहाँ पे की गई थी? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या फिर आगरा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है, यह कथन किसका है? ओगसार्ड का, क्रोचे का, सीले का या फिर ब्यूरी का? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, क्रोचे ने कहा था कि इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? टॉमस मूर, आरजी कॉलिंगवुड, क्रोचे या फिर GR एल्टन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोचे। भीनमाल किस खगोलविद के मूल स्थान के रूप में विख्यात है या जाना जाता है? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त या बारह मिहिर? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त। भीनमाल जो है वह ब्रह्मगुप्त के मूल स्थान या जन्म स्थान के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, कुमारगुप्त के काल में लाट से 10 फुट आने वाली श्रेणी किस वस्तु का व्यापार करती थी? रत्न, अश्व, हाथी दांत या रेशमी कपड़ा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रेशमी कपड़े का व्यापार करती थी। बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में किया गया है? अशोक के शिलालेख 12वें, अशोक के 6ठे शिलालेख में, भाब्रू लघु शिलालेख में या स्तंभ लेख 4थे में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक के बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक की जो प्रगाढ़ आस्था है उसका उल्लेख किया गया है भाब्रू अभिलेख में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरीय स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भीतरीय स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ लेखक दिए गए हैं और ग्रंथ दिया गया है। तो किस लेखक द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई वो आपको बताना है। सर्ववर्मन द्वारा किसकी रचना की गई थी? सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की थी। उसके बाद है आपका शूद्रक, मृषकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी, इसकी रचना की गई थी शूद्रक द्वारा। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी। और 10 गीतिका आर्यभट्ट की रचना है। 10 गीतिका ने आर्यभट्ट की रचना की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 1, 2। वह काटक नरेश कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था? रुद्रसेन फर्स्ट, रुद्रसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन प्रथम या पृथ्वीसेन द्वितीय? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्रामम? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिग्रामम। प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था जिसे मणिग्रामम के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे?
सातवाहन, पल्लव, चोल या फिर पांड्य। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दंडिन जो है वो पल्लवों के शासन काल में या पल्लवों की राजसभा में निवास करते थे, दंडिन। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किया था? राजाधिराज ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या वीर राजेंद्र ने? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम ने। उत्तर मेरूर शिलालेख किस काल के शिलालेख हैं? कुलोतुंग चोल काल के, परातंक प्रथम के, राजेंद्र चोल द्वितीय के या वीर राजेंद्र के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परातंक प्रथम के काल की यह शिलालेख हैं जो उत्तर मेरूर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? भास्कर ने, बाराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने या फिर आर्यभट्ट ने? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आर्यभट्ट द्वारा भारतीय गणितज्ञ के दशमलव स्थानिक मान की खोज की गई थी। दासमुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने, कात्यायन ने, बृहस्पति ने या फिर से बारुचि ने? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नारद द्वारा दासमुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन ए सही है। वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागभट्ट के या नागभट्ट में नागापट्टनम में प्रारंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण के कार्य को पूरा किया था। इसमें सीधे से आपको ये बताना है कि राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागापट्टनम में प्रारंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण का कार्य किसके द्वारा पूरा कराया गया था? समराग्र वीर द्वारा, बालपुत्र देव द्वारा, मार विजयो तुंग द्वारा या फिर त्रैलोक्य राज द्वारा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, मार विजयो तुंग वर्मन ने अपने पिता द्वारा प्रारंभ किए गए नागापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण को पूरा कराया था। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपनी उत्पत्ति ब्राह्मण से बताते हैं तथा स्वयं को अश्वत्थामा का वंशज मानते हैं? चोल, चालुक्य, पल्लव या फिर कदंब? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किसमें किया गया है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त फर्स्ट के करमदंडा जो शिवलिंग अभिलेख है उसमें, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में कालिदास के उल्लेख किया गया। ठीक है, तो कालिदास का उल्लेख जो मिलता है वो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में मिलता है। हड़प्पा कालीन सबसे लंबा अभिलेख कहाँ पाया गया है? हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल या फिर कुंतासी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, धौलावीरा में हड़प्पा कालीन सबसे लंबा अभिलेख पाया गया है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। वैदिक नदियाँ दी गई हैं, उनका आधुनिक नाम दिया गया है। कुंभा, कुंभा को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? कुंभा को वैदिक काल में जाना जाता था काबुल के नाम से। परुश्री, रावी जो है वो परुश्री थी। सदानीरा कौन है? गंडक। और सतुद्री सतलज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। कुंभा को काबुल के नाम से जाना जाता था, परुश्री को रावी के नाम से जाना जाता था, सदानीरा गंडक और सतुद्री सतलज। ऑप्शन बी जो है वो सही है। किस पुस्तक में बौद्धों एवं कपालिकों का उपहास किया गया है तथा इसी पुस्तक से तत्कालीन पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश पड़ता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है? मत विलास प्राशन, रत्नमालिका, भगवती सूत्र या फिर अर्थशास्त्र? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसकी रचना कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा की गई थी। किसने कहा था इतिहास इतिहासकाल तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है? कलिंगवुड, डेविड थॉमसन, रॉके या E.H. कार? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, E.H. कार द्वारा यह वो वक्तव्य दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। इसमें कुछ स्थान दिए गए और अशोक के अभिलेख दिए गए हैं, तो कहाँ पे अशोक का कौन सा अभिलेख पाया गया है उससे आपको सुमेलित करना है। कालसी में कौन सा क्या मिला है? कालसी में अशोक का गुहा लेख मिला है। और फिर सन्नाती में क्या मिला है? अगर हम सन्नाती की बात करें, सन्नाती में अशोक के बृहद शिलालेख पाए गए हैं। रामपुरवा में क्या है? रामपुरवा में अशोक के लघु शिलालेख हैं। और पानगोरारिया में अशोक के बृहद स्तंभ लेख पाए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 4, 2, 3, 1।
नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसमें तिरुक्कुरल, तिरुक्कुरल क्या है? तिरुक्कुरल जो है यह एक दर्शन है। तोलकाप्पियम क्या है? तोलकाप्पियम एक व्याकरण है। सिलप्पादिकारम क्या है? सिलप्पादिकारम एक प्रेम कथा है जिसकी रचना इलंगो अडिगल ने की थी। मणिमेखलय क्या है? मणिमेखलय जो है यह एक वणिक कथा है और इसकी रचना किसने की थी? मणिमेखलय की रचना शीतलय सतनार द्वारा की गई थी। ठीक है, मणिमेखलय, शीतलय सतनार, सिलप्पादिकारम, इलंगो अडिगल। ठीक है, तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की थी। ठीक है, और तिरु तिरुक्कुरल की रचना जो है तिरुतक देवर ने की थी। ठीक है, तो यह कुछ लेखक भी हैं, इनका याद रखिएगा। और यह जो पुस्तक है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 4 1 3। अरिकामेडु से कौन सा मृदभांड नहीं प्राप्त हुआ है? एरेटाइन, एम्फोरे मदिरा पात्र, चक्रांकित मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अरिकामेडु से चित्रित धूसर मृदभांड नहीं प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम बिंबिसार ने राजगृह की गणिका का पद दिया था? आम्रपाली को, शाल्वती को, चंदना को या फिर क्षेमा को? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शाल्वती को। निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्दित प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? सांची, अमरावती, देहर कुठार या हंगनहल्ली या कंगनहल्ली? इसका कहीं कहीं हंगनहल्ली मिलता है, कहीं कंगनहल्ली। तो आपको बताना है कि कहाँ पे अशोक के नामों का उल्लेख अशोक के रूप में किया गया है। नहीं तो वैसे ज़्यादातर जगहों पे अशोक के नाम का उल्लेख नहीं है, वहाँ पे उसे प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंगनहल्ली। अशोक के 4 जगह ऐसे मतलब पाषाण स्तंभ या फिर इसके स्तंभ पाए गए हैं जहाँ पे अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे हंगनहल्ली हो गया, मास्की हो गया, नित्तूर हो गया और उदयगोलम। इन चारों स्थानों पे अशोक के नामों का प्रॉपर उल्लेख किया गया है। अन्य जहाँ पे इसके अभिलेख या शिलालेख पाए गए हैं वहाँ पे इसे प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पूछ लेता है कि अशोक के नाम का उल्लेख किस जगह या किस अभिलेख में किया गया है। तो याद रखिएगा, एक हंगनहल्ली है, मास्की है, नितूर है और उदयगोलम है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? अचरांग सूत्र में, भगवती सूत्र में, परिशिष्ट पर्वन में या फिर उवासक दशाओं में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, परिशिष्ट पर्वन में इसकी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम काल में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। कल्हड़ की राजतरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया था? बिल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, बिल्हड़ एवं मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने या फिर जोनराज एवं श्रीवर ने? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जोनराज एवं श्रीवर द्वारा कल्हड़ की राजतरंगड़ी को आगे बढ़ाया गया था। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मुरहाना पहाड़ से, घघरिया से, बगही घोर से या लेखहिया से? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकालों की प्राप्ति हुई है। किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ के संपादन करने का उल्लेख मिलता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, धनदेवों का अयोध्या अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकड़ी का नासिक अभिलेख या फतेहपुर का रेह अभिलेख? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन किया गया था, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पशुपति की जो मूर्ति पाई गई है या मुद्रा पाई गई है उस पर बाघ है, हाथी है, गैंडा है और भैंसा है। इन जो पशु हैं, इन पशुओं का जो है अंकन उस पर मिलता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अभिसार, ग्लौशाई, कठ या फिर मशग्ग? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मशग्ग की महिलाओं ने हथियार धारण किया था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा आदि के नामों से संबोधित किया जाता था, जो ऋग्वेद की संभवतः सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी? सिंधु, सरस्वती, बीतस्ता या फिर यमुना? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सरस्वती के लिए नामों का उल्लेख मिलता है, जिसे ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार? इसका सही आंसर ऑप्शन
बी अर्धचंद्राकार। अनबहु कुर्वीत तदव्रतम, अर्थात अधिक अन्न उत्पन्न करे यही हमारा व्रत होना चाहिए। यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, तैत्तरीय उपनिषद में, ऐतरेय ब्राह्मण में या फिर छांदोग्य उपनिषद में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी तैत्तरीय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात किया था? ए बी कीथ ने, डी डी कौशाम्बी ने, एफ मैक्स मूलर ने या आर पी चंदा ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डी डी कौशाम्बी द्वारा इसका सूत्रपात किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? देसलपुर, धौलावीरा, लोथल या फिर रोजदी? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 2 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 या फिर चारों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देसलपुर और धौलावीरा। ये सभी कच्छ की प्रदेश या कच्छ की खाड़ी वाले तटों में स्थित हैं, तो 1 2 सही हो जाएगा। अभिलेखी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से नरेश सिद्ध हस्त संगीतकार थे? गौतमीपुत्र सातकड़ी, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल या फिर समुद्रगुप्त? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी खारवेल और समुद्रगुप्त जो हैं। यह अभिलेखी स्रोतों में जानकारी मिलती है कि यह सिद्ध हस्त संगीतकार थे। किसके बारे में? खारवेल के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश दीपंकर किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुर या फिर से वल्लभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमशिला। सर्वप्रथम पुनर्जन्म का उल्लेख किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। किस स्थान से बूचड़खाने का साक्ष्य मिला है? बागौर, तिलवाड़ा, सराय नाहर राय या लंघनाज? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बागौर से बूचड़खाने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन बागौर कहाँ पे है? बागौर वर्तमान समय में आपके बांग्लादेश में स्थित है, तो याद रखिएगा इसकी करेंट लोकेशन भी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाहुबली से, बुद्ध से, महावीर से या फिर नटराज से? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बाहुबली से, जो आपके कर्नाटक में स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है एक मेले का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर यहाँ एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। द अर्बन डीके एवं सुद्राज इन एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए घोष, वीएनएस यादव, रोमिला थापर या आर.एस. शर्मा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडिया इंडस, द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, मैन मैक्स हिमसेल्फ, अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया? आपको बताना है कौन किससे सुमिलित है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस, यह जो है इसकी रचनाकार है जी.एल. पाशेल। द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो है ए घोष। और मैन मैक्स हिमसेल्फ, इसकी रचना की थी गार्डन चाइल्ड ने। और अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, इसकी रचना की थी जॉर्ज एरडोसी ने। ठीक है, तो एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस की रचना जी.एल. पाशेल द्वारा की गई थी। द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया की रचना ए घोष द्वारा, मैन मैक्स हिमसेल्फ की रचना गार्डन चाइल्ड द्वारा, और अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया की रचना जॉर्ज एरडोसी द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ब्लेड और ब्यूरिन उद्योग संबंधित है किससे? इसका संबंध किससे है?